सा सम्मान, मुट्ठी भर अरमान, मुट्ठी भर अरमान। मिले हक एक समान तो भर ले उड़ान, जीते ये जहान, मुट्ठी भर अरमान, मुट्ठी भर अरमान, मुट्ठी भर अरमान, मुट्ठी भर अरमान। जीवन जीवन उसका हाथ लगाओ, बाहर निकालो। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी, मेरे घर वाले कहते थे ये सुनती नहीं है शायद, क्योंकि ये रिएक्ट देर में करती थोड़ा सा। तो पर मैं कह रही थी ये सुनती है, अगर हम फ्लो पे इधर भी होते हैं तो ये उठ जाती है। हाँ, देखने वाला भी सब कहते थे इसको दिखाई नहीं देता शायद, क्योंकि वो चीज़ इसकी शुरू में बच्चे को 1 से 1.5 महीने बाद दिखना शुरू होता है। पर इसको हम रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो वहाँ से हमको पता चला नहीं इसे दिखता भी है। इसके कानों की भी जांच हुई, सुनाई भी देता है इसको। मेरी एक सिस्टर है, उसका बेटा ऐसा था। आस्था के बारे में उसने मुझे बताया, मुझे यहाँ बताया गया कि मदिहगे ऐसे करके इसकी यहाँ की एक्सरसाइज करनी है, ऐसे ऐसे करके इसकी एक्सरसाइज, इसकी स्पीच थेरेपी के लिए बताया गया था, ऐसे करनी है, यहाँ से करनी है। उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा। इसके अलावा कि टंग पे इसकी शहद वगैरह भी लगाया कीजिए। ज़्यादा चिढ़ रही है तो आप इससे बहुत ही पोलाइटली बात करो। अगर ये किसी चीज़ को मांग रही है तो इसमें ज़िद की आदत ना पड़े, तो उस काम को या तो आप पहले ही कर दो कि आप इसको धीरे धीरे वर्ड्स बुलवाइए। ला, पहले आ, बा, ऐसे वाले वर्ड्स हम उसको बुलवाते थे। फिर वो एक दिन करते करते वो ला ला कहने लगी। फिर उसने ला कहा, सेकंड वीक अचानक से उसने अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू कर दिया। फिर 2-2 सेंटेंस को उसने ऐसे पकड़ा, पापा लो, पापा आओ। और ये सिर्फ 3 से 4 महीने में इसने बहुत ही अच्छा बोलना शुरू कर दिया। फैमिली ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया। वो चाहते, मदिहा सताती थी, कभी काटती थी, बाल नोचती थी, हर चीज़ बर्दाश्त करते थे इसकी, लेकिन इसको ना कभी डांटने देते थे किसी को भी। इसकी हर चीज़ ख्याल रखना कि इसे खाने का टाइम हो रहा है, खाना सबके साथ खाना है। तो वही आदत इसमें आज तक है। वो एक जगह बैठ के खाना नहीं खाती, वो सबके पास जाके 2-2 बाइट्स खाएगी। फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं अपनी बच्ची को इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाती उसके अंदर, क्योंकि अगर मैं घर का कुछ काम कर रही हूँ तो मेरी फैमिली उसका ध्यान रख रही है, मेरी फैमिली कोई काम कर रही है तो मैं उसका ध्यान रख रही हूँ। या मैं अपनी बड़ी बच्ची को सही से खो ही देती, क्योंकि मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पाती, मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं है। मदिहा 4 साल की हो गई तो मुझे मदिहा को स्कूल भेजने के लिए कहा था कि आप मदिहा को स्कूल लेके जाओ। तो मैंने कहा मैम ऐसे बच्चों के लिए भी कोई स्कूल होता है? मतलब वो ऐसे, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। मैं हर चीज़ में मुझे जो सब पता चला है आस्था से जुड़ के पता चला है कि इन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने भी क्या क्या रखी हैं। और पापा ने कहा चल बेटा अच्छी बात है, तू मेहनत कर सकती है तो इसके लिए आगे कर। फिर मैंने इसको एडमिशन कराया। फिर अब ये डेली बेसिस पे स्कूल भी जाने लगी जब से कोविड खुला है। तो क्लास में बैठ जाती है, मतलब क्लास में डेस्क बाय डेस्क पकड़ के वो ऐसे चलती है और टीचर के पास पहुंच जाती है, मैम मुझे बुक चाहिए। बुक की बहुत ज़्यादा शौकीन है वो। और क्लास में बहुत पहुंच जाएगी, अपने साथ वाले बच्चों को देखेगी वो क्या कर रहे हैं। वहाँ से भी इसमें काफ़ी बदलाव है। पहले मैं सोचती थी स्पेशल बच्चे या तो ऐसे ही बच्चों के स्कूल में जाएंगे, पर मेरी बच्ची एक नॉर्मल स्कूल में जा रही है जहाँ और भी बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी कि मतलब मेरा बच्चा ऐसा है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ रहा है और वो उनकी बातें सीख रहा है। इसे बच्चों का माहौल चाहिए था, इसको वो माहौल मिल रहा है वहाँ पे। और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर है, तो इसके लिए बच्चों के लिए ऐसे बच्चों का अलग रूम बनाया हुआ है, वहाँ इनको एक्सरसाइज भी कराई जाती है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो आप अपने बच्चों को भी ऐसी संस्थाओं से जोड़ें, आप उदास ना हो। जो मेरी बच्ची कुछ नहीं कर पाती थी और आज मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है, वो खुद खड़े होकर चल पा रही है अच्छे से और सबसे बात करती है। और यहाँ तक कि वो अकेडमिक में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लिख नहीं पाती अभी, लेकिन ओरली वो बहुत अच्छा करती है। जैसे अकेडमिक, राइम्स वगैरह, ये सारा मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कभी मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। वो इतना सब इतना अच्छा कर रही है, तो मुझे इतनी खुशी होती है अपनी बच्ची को देख के कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर पा रहा है।